हे एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू पीजी स्टडी जोन। फ्रेंड्स, आज हम एनालिटिकल केमिस्ट्री का एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रिजेक्शन ऑफ रिजल्ट यूजिंग क्यू टेस्ट के बारे में कंप्लीट डिटेल में समझेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा इसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन देखेंगे, इसका पर्पस क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, इसका फॉर्मूला देखेंगे, इससे एग्जाम्पल्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और लास्ट में बताऊंगा कि कंक्लूजन इसमें हम क्या फाइंड करते हैं। इसे रिजेक्शन ऑफ रिजल्ट यूजिंग क्यू टेस्ट को फ्रेंड डियान डिक्सन टेस्ट भी बोला जाता है, डियान डिक्सन क्यू टेस्ट भी बोला जाता है। ये क्या होता है इसके बारे में कंप्लीट डिटेल में समझेंगे। इसका हैंड रिटन नोट्स में आज आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जो आपको सेमेस्टर एग्जाम, थ्योरी एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो आइए फ्रेंड्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, रिजेक्शन ऑफ रिजल्ट यूजिंग क्यू टेस्ट होता क्या है। क्यू टेस्ट फ्रेंड्स एक स्टैटिकल टेस्ट होता है जिसमें हम स्मॉल डाटा सेट का क्या करते हैं, मतलब उसका डिटर्मिनेशन करते हैं कि उसमें जो स्मॉल एक डाटा सेट दिया है उसमें आउटलायर्स जैसे कोई असामान्य मान या जिसे सस्पेक्टेड वैल्यू बोलते हैं उसको रिटेन करना है या रिजेक्ट करना है, उसके बारे में हम इसका आइडेंटिफिकेशन या डिटर्मिनेशन करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं रिजेक्शन ऑफ रिजल्ट यूजिंग क्यू टेस्ट। सबसे पहला पॉइंट है आपका 1951 में डियन एंड डिक्सन ने इसको डिराइव किया था। एनालिटिकल केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट में कभी कभी आउटलायर भी प्रेजेंट होता है। अब फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि आउटलायर्स क्या होता है। आउटलायर्स मतलब फ्रेंड्स एक सस्पेक्टेड वैल्यू बोल सकते हैं या अनरिकॉग्नाइज्ड वैल्यू, या जो आपको जो मेजरमेंट में जो वैल्यू मिला है उससे क्या डिफरेंट होना, असामान्य वैल्यू जिसे बोला जाता है, असामान्य मान, उसे ही हम आउटलायर कहते हैं। आउटलायर इज अ वैल्यू दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर ड्यू टू ह्यूमन एंड इंस्ट्रूमेंटल एरर। क्यू टेस्ट को डियन डिक्सन क्यू टेस्ट भी कहा जाता है। तो ये फ्रेंड्स इसका जनरल इंट्रोडक्शन। अब इसका डेफिनेशन देखते हैं कि क्यू टेस्ट में आपको क्या समझना है या क्यू टेस्ट होता क्या है। क्यू टेस्ट एक स्टैटिकल टेस्ट है जो स्मॉल डाटा सेट जिसमें 3 to 10 मेजरमेंट्स होते हैं, या डाटा सेट में 3 to 10 क्या डाटा होता है या फिर उसमें क्या रिजल्ट्स होते हैं, पर यह तय करने के लिए लगाया जाता है या उपयोग किया जाता है कि एक्सट्रीम वैल्यू जो आपका सस्पेक्टेड वैल्यू या संदिग्ध मान होता है उसे एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। मतलब सिंपली फ्रेंड्स, एक क्यू टेस्ट क्या है, एक स्टैटिकल टेस्ट है जो रिजेक्ट या एक्सेप्ट करने के लिए किसको, सस्पेक्ट वैल्यू को यूज किया जाता है। अब फ्रेंड्स, इसका मेन पर्पस क्या है। मेन पर्पस ऑफ क्यू टेस्ट है आपका एक्सपेरिमेंटल डाटा में आउटलायर की पहचान करना है या उसे एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, उसके बारे में हमको क्या करता है, डिटर्मिनेशन या आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हेल्प करता है आपका क्यू टेस्ट। और मीन वैल्यू का जो एक्यूरेसी को भी इम्प्रूव करने के लिए हमको क्यू टेस्ट की क्या आवश्यकता पड़ती है। अब देखते हैं कि क्यू टेस्ट किस प्रिंसिपल पर क्या है बेस्ड है। क्यू टेस्ट का सिद्धांत इस पर आधारित है कि सस्पेक्ट वैल्यू और उसके नियरेस्ट वैल्यू के बीच अंतर, मतलब गैप की तुलना संपूर्ण डाटा के फैलाव, इसे रेंज कहते हैं, से की जाती है। मतलब सिंपली क्यू टेस्ट एक ऐसे प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है जिसमें जो आपका सस्पेक्ट वैल्यू और नियरेस्ट वैल्यू के बीच का जो गैप होता है फ्रेंड्स, उसकी तुलना हम करते हैं किससे, डाटा के फैलाव, मतलब जिसे रेंज कहते हैं, उससे क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। इसका सिंपल फार्मूला होता है क्यू, जो हम क्यू टेस्ट से क्यू कैलकुलेटेड का वैल्यू निकालते हैं। क्यू कैलकुलेटेड कैसे निकालते हैं, गैप और डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेंज। अब आपका यहाँ पे आता है गैप। गैप क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द सस्पेक्ट वैल्यू और डाउटफुल वैल्यू एंड इट्स नियरेस्ट नेवर और नियरेस्ट वैल्यू। मतलब जो आपका सस्पेक्ट वैल्यू है उसके जो नियरेस्ट वैल्यू है वो दोनों का डिफरेंस आपका गैप या डिफरेंस, जिसे वाई से शो करते हैं, हम उसे गैप या डिफरेंस कहते हैं। अब आपका आता है यहाँ पे रेंज या आर, जिसे आर से शो करते हैं डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू इन डाटा सेट। मतलब जो आपका हाईएस्ट वैल्यू है किसी डाटा सेट में और जिसका और उसका लोएस्ट वैल्यू, दोनों का डिफरेंस क्या होगा, आपका रेंज कहलाता है। रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। और वहीं आपका जो गैप या डिफरेंस है जिसे वाई से शो करते हैं, डाउटफुल वैल्यू माइनस नियरेस्ट वैल्यू, आपका हो जाएगा रेंज गैप या डिफरेंस। तो यहीं से हमको क्यू कैलकुलेटेड का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ पे इसका फॉर्मूले में, जो आपका वैल्यू को पुट करके क्यू कैलकुलेटेड इज इक्वल टू होता है वाई अपन आर। तो यहीं से इसका सिंपल प्रोसीजर है क्यू कैलकुलेशन करने का।
प्रोसीजर देखिए फ्रेंड्स, ये 4 या 5 स्टेप्स में आप क्यू कैलकुलेटेड को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे ऑब्जर्वेशन को असेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज करने हैं, फिर सस्पेक्ट वैल्यू या डाउटफुल वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है कि उसमें कौन सा आउटलायर्स है, फिर उसमें से गैप या डिफरेंस को कैलकुलेट करना है, फिर रेंज कैलकुलेट करके जो क्यू कैलकुलेटेड का क्या फॉर्मूला है गैप अपन डिफरेंस, या जिसे हम बोलते हैं वाई अपन आर, मतलब जो गैप अपन रेंज है उसमें क्यू कैलकुलेटेड उसके फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या हम क्यू कैलकुलेटेड निकाल लेते हैं। फिर उस क्यू कैलकुलेटेड की जो कंपेयर है हम किससे करते हैं, टेबुलेटेड जो वैल्यू होता है उससे हम करते हैं। टेबुलेटेड क्रिटिकल वैल्यू जो क्यू वैल्यू होता है, क्यू टेबुलेटेड होता है, उससे हम एक क्या पर्टिकुलर कॉन्फिडेंस लेवल में उससे क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो उसी से हमें क्यू कैलकुलेटेड क्या क्या मिलता है, हमको कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन होता है और उसमें से हमें दो कंक्लूजन मिलते हैं। अगर फ्रेंड्स जो आपका क्यू कैलकुलेटेड होता है अगर वो क्यू टेबुलेटेड से क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है, तो जो सस्पेक्ट वैल्यू उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। और क्यू कैलकुलेटेड अगर क्यू टेबुलेटेड से कम होता है तो हम जो सस्पेक्ट वैल्यू को क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं। तो यहीं से दो कंक्लूजन मिलता है। अब देखिए रिजल्ट या कंक्लूजन में हमें दो पॉइंट मिलते हैं। यदि क्यू कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन क्यू टेबुलेटेड देन जो सस्पेक्टेड वैल्यू है उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। और यदि क्यू कैलकुलेटेड क्या क्यू टेबुलेटेड से क्या स्मॉलर है तो हमें जो जो क्यू टेबुलेटेड है वो क्यू कैलकुलेटेड से ग्रेटर है तो हमें जो सस्पेक्टेड वैल्यू है उसे रिटर्न कर लिया जाता है। तो यही है आपका इंटरप्रिटेशन की दो कंडीशन मिलते हैं, क्यू कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन क्यू टेबुलेटेड और क्यू कैलकुलेटेड इज लेस देन क्यू टेबुलेटेड। तो फर्स्ट कंडीशन में हमें रिजेक्ट करना होता है और सेकंड कंडीशन में एक्सेप्ट करना होता है आपकी जो सस्पेक्टेड वैल्यू होते हैं। अब आता है इसका एप्लीकेशंस कि जो आपका क्यू टेस्ट होता है उस हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। जैसे टू रिजेक्ट डाउटफुल और आउटलायर वैल्यूज इन रेप्लिक रेप्लिकेट मेजरमेंट, मतलब जो बार बार मेजरमेंट करते रहते हैं उसमें जो आउटलायर्स आते हैं उसे रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है, उसके बारे में हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है आपका क्यू टेस्ट। एनालिटिकल डाटा की रिलेबिलिटी बढ़ाने के लिए, मतलब उसकी जो विश्वसनीयता होती है या जो उसको ट्रूली बनाता है, उसको जो आइडेंटिफिकेशन होता है उसे में हम क्या करते हैं, एनालिटिकल डाटा की रिलेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम क्यू टेस्ट का यूज करते हैं। अब आता है आपका एग्जांपल्स। एग्जांपल में फ्रेंड सिंपली एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि किस टाइप से क्यू कैलकुलेटेड फाइंड करेंगे और फिर उसका जो गिवन कॉन्फिडेंस लेवल पे उसको कंपेयर करके उसको रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है उसके बारे में हम पता लगाते हैं। एग्जांपल में दिया है गिवन डाटा, यहाँ पे कुछ डाटा दिए हैं जैसे परफॉर्म द क्यू टेस्ट बोल दिया है। तो फर्स्ट आपको सॉल्यूशन में लिखना है गिवन दैट डाटा सेट 10.0 है, 10.19, 10.13, 10.52 चार डाटा दिए हैं एक डाटा सेट में। अब डाटा सेट को असेंडिंग ऑर्डर में पहले क्या करना है, अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़े क्रम में, तो ये छोटे से बड़े क्रम में हो गया। अब आपको देखना है कि इसमें डाउटफुल वैल्यू या आउटलायर्स कौन सा है। आउटलायर है आपका 10.52। मतलब देखिए फ्रेंड्स ये तीनों क्या है आपस में थोड़ा मिलते जुलते हैं, बट 10.52 क्या है ज़्यादा ही हो जा रहा है और ये आउटलायर्स ये तीनों से क्या नहीं मिल पा रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं आउटलायर्स या असामान्य मान या सस्पेक्टेड वैल्यू। अब यहीं से आपको निकालना है क्या, गैप। गैप का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था डिफरेंस का, क्या होता है कि डाउटफुल वैल्यू माइनस नियरेस्ट वैल्यू, जिसे डीवी माइनस एनवी से मैंने शो किया है। यहाँ पे डाउटफुल वैल्यू कौन सा है, 10.52, और इसका नियरेस्ट वैल्यू कौन सा है, 10.19। तो दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, गैप या डिफरेंस, जिसे हम वाई से शो करते हैं। अब निकालेंगे इसका रेंज। रेंज मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू क्या था आपका, जो डाउटफुल वैल्यू वही आपका क्या था, हाईएस्ट वैल्यू था। यहाँ पे है आपका 10.52 और लोएस्ट वैल्यू क्या है, 10.0 है। दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो क्या निकलेगा आपका, रेंज। तो यहीं से क्यू कैलकुलेटेड का फॉर्मूला क्या होगा, वाई अपन आर, मतलब कि डिफरेंस अपन रेंज या गैप अपन रेंज। तो गैप क्या था 0.33 और रेंज कितना निकाले हम 0.44। दोनों का जब उसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आएगा, क्यू कैलकुलेटेड जिसका वैल्यू कितना है आपका 0.75। अब आपको क्वेश्चन में दिया होगा क्यू टेबुलेटेड का फॉर्मूला क्वेश्चन में दिया रहता है एक पर्टिकुलर कॉन्फिडेंस लेवल पर। यहाँ पे दिया है आपको 0.765। अब दोनों को कंपेयर करेंगे तो इसमें से कौन सा बड़ा है फ्रेंड्स, देखिए क्यू कैलकुलेटेड है आपका 0.75 और क्यू टेबुलेटेड है 0.76। तो 0.76 आपका बड़ा है, मतलब क्यू टेबुलेटेड बड़ा है।
तो क्यू टेबुलेटेड बड़ा है, मतलब यहाँ से कौन सा रिजल्ट निकलेगा, जो सस्पेक्ट वैल्यू है, जो डाउटफुल वैल्यू है, दैट इज 10.52 इज रिटेन्ड और एक्सेप्टेड। मतलब जो आपका रिजल्ट या कंक्लूजन में मैंने बताया था क्यू टेबुलेटेड अगर बड़ा हो जाता है किससे, क्यू कैलकुलेटेड से, तो जो सस्पेक्टेड वैल्यू है उसे क्या करते हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं या रिटेन करते हैं। तो ये है आपका फाइनल रिजल्ट या आंसर। अब इसका आता है प्रिकजन कि हमें जब क्यू कैलकुलेटेड जो क्यू कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें कौन कौन से प्रिकॉशंस या कौन कौन से बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला है आपका, इसका उपयोग तभी करें जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन छोटा हो, मतलब स्मॉल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो या डाटा सेट छोटा हो, तभी इसका यूज़ करना चाहिए। एक बार में केवल एक सस्पेक्ट वैल्यू का टेस्टिंग करना चाहिए। डाटा सेट को कैलकुलेशन से पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना जरूरी है। कॉन्फिडेंस लेवल के अकॉर्डिंग जो क्यू टेबल का उपयोग करना है। तो ये है कुछ प्रिकॉशंस। अब कंक्लूजन में क्या अब हम देखते हैं कि क्यू कैलकुलेटेड जो होता है उसके कंक्लूजन में क्या लिखना है। क्यू टेस्ट क्या है, एक एनालिटिकल केमिस्ट्री में डाउटफुल वैल्यू को डिटेक्ट करने व उसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने की एक सरल एवं प्रभावशाली विधि है, जिससे केवल रिलेबल डाटा जो होता है, विश्वसनीय डाटा का उपयोग किया जा सके। सिंपली क्यू टेस्ट क्या है, जो डाउटफुल वैल्यू या सस्पेक्ट वैल्यू या आउटलायर्स है उसके बारे में क्या हमें उसका आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हम क्यू टेस्ट का उपयोग करते हैं। इसे डियान डिक्सन क्यू टेस्ट भी बोला जाता है और इसमें यह पता चलता है कि जो सस्पेक्ट वैल्यू है उसे रिटेन करना है या एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। तो ये रहा फ्रेंड्स आज आपका कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट क्यू टेस्ट की क्यू टेस्ट क्या होता है इसके बारे में हमने कंप्लीट डिटेल में समझा। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। सो फ्रेंड्स डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, और इसका पीडीएफ नोट्स आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। कमेंट में ज़रूर बताइए, कमेंट लिख के बताइए अगर आपको नोट्स चाहिए तो। थैंक यू फ्रेंड्स।